तो पता करो ना, पता करो कि मुबीन से पता करो कि कहाँ है मेरा बेटा, क्या हुआ है उसे। अगर मेरे कबीर को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल फट जाएगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। खुदा ना करे मरे आपके दुश्मन। मुबीन को फोन करो ना। माई जी मैंने कॉल की थी कबीर के नंबर पे, कबीर का नंबर ऑफ है और मुबीन फोन नहीं उठा रहे हैं। मुबीन का फोन नहीं मिल रहा तो तुम यासिर को फोन करो, रमीज को फोन करो, ड्राइवर से पूछो, किसी से तो पूछो ना क्या हुआ है, अस्पताल लेकर गए हैं कि नहीं, और कौन से अस्पताल लेकर गए हैं। अरे कोई कुछ तो बता दो, कुछ तो बताओ कोई। आप दुआ कीजिए, देखिएगा कबीर भाई सही सलामत अपने कदमों पर चलकर आएंगे। अगर गोली चली है तो फिर गोली लगी भी होगी मेरे मुंह में खाक। या अल्लाह मेरे बेटे को गोली छू कर भी ना गुजरी हो। परेशान ना हो आप दुआ कीजिए बस। पानी पी लें आप। काची इनको बता देना कि कबीर को तो कुछ नहीं हुआ है, उसको तो गोली लगी ही नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना मुझे इनको रोता देखकर कितनी खुशी हो रही है। पहली दफा तो इस तरह रोता हुआ देख रही हूँ, मुझे कितना रुलाया है इन्होंने। ऐसा नहीं करें, बता दे। तुम्हें तो पता है ना कबीर को कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा है और उसके आने के बाद ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है, बजाय इसके अभी उनके लिए दुखी हो रही हूँ। सज्जी चीनी नमक का पानी ले आओ ना। जी देख रही हूँ इतनी तबीयत खराब हो रही है और खड़ी खड़ी यहीं खड़ी हो, रो क्यों रही हैं आप? रोई तो नहीं ना, ऐसे तो और तबीयत खराब होगी, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम यही चाहती हो ना, यही तो चाहती हो कि मैं रो रो के मर जाऊं ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। ये तुम ही हो जिसने मुझे बद्दुआ दी है, तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की बद्दुआ की है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी माई जी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? एक कबीर ही तो है जो मेरे इस घर में ख्याल रखता है, मुझे समझता है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? या अल्लाह अगर तुझे कुछ जान चाहिए तो कबीर को बख्श दे, मेरी जान दे दे, मेरी जान। अम्मी कबीर मेरी जान। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और आप ही क्या कह रही थी अभी? कबीर की जगह मेरी जान ले ले अल्लाह ताला। आप मुझसे वादा करें आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? आइंदा नहीं कहेंगे आप ये सब कुछ। बैठिए यहाँ पे। क्या ये सच है? आसमां ने तुम पर गोली चलाई? अब ये दुश्मन के ठिकाने जाएगा तो दुश्मन भी तो उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा ना। जिस गली हम जा नहीं सकते, जिस घर से बरसों की हमारी दुश्मनी है, सिकंदर खान और अस्मा तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उसी के घर चले गए तुम। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप ठीक सुन रही है। तुम उनके घर गए थे? क्यों? बुलाया था मुझे सिकंदर ने। उसने बुलाया और तुम चले गए? मुबीन जो गया था उसी की ज़बानी सुने, मेरी तो सुनता नहीं है, अपने ही करेगा। सिकंदर को मदद चाहिए थी इसलिए गया था। और तुम मदद करने चले गए? पहले उसे इतना बड़ा ठेका दे दिया और अब मदद करने पहुंच गए। ये हो क्या रहा है? उसने मदद के नाम पर अपनी असलियत दिखा दी। खुद तो गोली चला नहीं सका, बहन से चलवा दी। लेकिन गोली मुझे नहीं लगी। फिर किसको लगी? रिया को। रिया मेरे सामने आ गई थी। मेरे हिस्से की गोली उसने खा ली। पर अस्मा ने तो गोली तुम पर चलाई थी ना, तो उसकी नीयत तो तुम्हें मारने की थी। अब कोई सामने आ गया तो मुबीन तुम आसमा पर केस करो, वो इसकी जान की दुश्मन है। तुम पुलिस के हवाले करो आसमा को। मैं गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन कबीर ने केस वापस ले लिया। उसने गोली चलाई है तुम पर?
जी जो कि रिया को लगी। पर अगर रिया सामने नहीं आती तो गोली तुम्ही को लगती ना, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन गोली मुझे नहीं लगी, मैं आपके सामने हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अगर मर जाता तो आप केस कर सकती थी। आसमा तुम्हें अपने बाप का कातिल समझती है, उसने तुम्हें आज तक माफ नहीं किया। उसका दिल छोटा है, मेरा बड़ा है, मैं माफ कर सकता हूं। कबीर तुम क्या हो? जानते बूझते हुए भी तुम दुश्मन के घर कैसे जा सकते हो? पता नहीं, शायद पागल हो गया हूं मैं, या फिर यूं कहूं कि आशिक। अच्छा छोड़ें, रिलैक्स कर जाए ना, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, आपके सामने हूं। तुम देख रहे हो किस इत्मीनान से ये सारी बात कर रहा है, जैसे इस पे गोली ना चली हो, बल्कि ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आया हो। इसे तो ना कोई डर है ना कोई खौफ है। अरे डरे मेरे दुश्मन। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। देखिए आप, क्या कहा था मैंने आपसे? किसी को नहीं सुनता ये। बाजी कबीर के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था, उसने जिस तरह से रिया का नाम लिया वो उसी से मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है मिना? वो उससे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करो। जब वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो मेरे पास क्यों आएगा? इसलिए कि तुम्हारी मोहब्बत उन दोनों की मोहब्बत से ज्यादा मजबूत और ताकतवर। मिना, तुम्हारी मोहब्बत उन दोनों की मोहब्बत को तोड़कर रख देगी। और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो? जमकर खेलोगी तो कमजोर नहीं पड़ोगी। मिना, चाहे मजबूरी से या दिल से, ये खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा। कबीर को हासिल करने के सिवा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसको अपना आदी बना लो मिना। उसके इतने करीब हो जाओ कि वो तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि मिना, अगर कबीर नहीं तो तुम्हारे सर पर छत नहीं।